श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप सब में बसने वाले मेरे प्रीतम प्रभु श्री गोविंद प्रभु को मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि बिना प्रभु के इस संसार में किसी की भी मौजूदगी हो ही नहीं सकती। जहाँ कहीं भी हैं तो मेरे प्रभु ही हैं और प्रभु के अलावा और कोई संसार में है ही नहीं। आप सब में मेरे प्रभु जी हैं, मेरे प्रभु मौजूद हैं, सर्वव्यापक हैं। इसलिए आप सबके अंदर बसने वाले मेरे प्रीतम प्रभु को मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आप जो भी समझें वह स्वीकार करें। तो बात है कि संयम शब्द से काम कैसे किया जाए और संयम की सिद्धि कैसे हो। क्योंकि 2 दिन से संयम शब्द पे ही चल रहे हैं, लेकिन अब वो संयम है, मान लिया कि बहुत शक्तिशाली पावर है संयम, बहुत शक्तिशाली भाव है संयम, बहुत शक्तिशाली विचार है संयम और कार्य करने की क्रिया है संयम। लेकिन इसकी सिद्धि कैसे हो। अब केवल संयम कहने से तो कार्य नहीं होंगे ना। केवल संयम को समझने से भी कोई कार्य की परिपूर्णता नहीं होगी। अब वो क्या भाव है, कैसी क्रिया है, वो उसकी सिद्धि कैसे होगी। हम संयम को अपनाएं कैसे, इस बात को समझे बिना ये संयम हमारे लिए शब्द बेकार है। अब आइए, संयम की सिद्धि कैसे होगी। आपको कोई शब्द अपने अंदर में उतारना है कि ये काम इतनी देर में पूरा करूँगा। तो इस शब्द को सिद्धि करने के लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत स्ट्रॉन्ग भाव विचार बनाने पड़ेंगे। इसके लिए जैसे कोई दूर आदमी जा रहा है और वो अपनी मस्ती में जा रहा है, आपको अपने विचार स्ट्रॉन्ग मजबूत दृष्टि से उसके ऊपर फेंकने होंगे। अरे भाई, तू मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ, तेरी नज़र मेरी तरफ आनी चाहिए। यानी कि अपने अंतर के विचारों को उसके ऊपर प्रयोग करिए, अपने विचारों को उधर फेंकिए और उनसे उन विचारों से कहो कि हे भाई, जो उसका नाम है, जो भी है वो व्यक्ति, उसका नाम लेकर के उसके मन में कहो। अपने मन में बोलना नहीं, आवाज़ नहीं निकालनी, केवल मन से ही कहना है कि भाई तू मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देख, तू इधर देख, उधर क्या देख रहा है, तू इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख भाई। इस तरह से मतलब बार बार इन शब्दों को उसके ऊपर दोहराइए। इस तरह से आप पूर्ण शक्ति से, पूर्ण भावों से, पूर्ण विचारों से जब ये शब्द उनके ऊपर दोहराओगे तो उसका जो मुंह है आपकी तरफ हो जाएगा। जैसे ही उसका विचार उसका चेहरा जो आपकी तरफ हो तो समझ लेना कि मेरा संयम काम करने लग गया। लेकिन संयम सिद्धि करने वालों को झूठ, कपट, छल, बेईमानी, ये बुरे कर्मों से, बुरे आचरणों से बचना होगा। जितना आदमी अपने अंदर से स्ट्रांग होगा, जितना आदमी अपने अंदर से पूरे सत्यनिष्ठ होगा, झूठ, कपट, छल, धोखे से अलग होगा, उतना ही उसका मन, उसकी संयम शक्ति जो है मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। और जितनी ये शक्ति आपके अंदर स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, उतनी ही तेजी से, उतनी जल्दी से आपके कार्य सफल होंगे। और जब ये परिपूर्ण हो जाए, जब ये पूरा संयम सिद्धि हो जाए, आपको मतलब ये मत सोच लेना कि एक दिन में काम हो जाएगा, नहीं, काफ़ी समय लग सकता है और कंटिन्यू ये आपको ये प्रयोग करने होंगे। एक तालाब के ऊपर आप बैठ जाइए, यानी कि तालाब के किनारे पे बैठ जाएं। आप ऊपर कैसे बैठ जाएगा, पानी के ऊपर तो नहीं बैठा जाएगा। आप तालाब के किनारे पे बैठ जाएं और कुछ आटे की गोलियां बना के ले जाएं, खाली नहीं। तो जब तालाब के किनारे बैठे और अपने मन के वेग से कहो कि ये सारी मछलियाँ जो मेरी तरफ आ रही हैं, मछलियाँ जो हैं
इस पानी की जो मछलियाँ वो मेरी तरफ आ रही हैं, पानी की मछलियाँ जो मेरी तरफ आ रही हैं, सभी मछलियाँ मेरी तरफ आ रही हैं, मेरी तरफ आ रही हैं, सभी मछलियाँ मेरी तरफ आ रही हैं, सभी मछलियाँ मेरी तरफ। इस तरह से कहते हुए जब मछलियाँ आने लगें तो उनको आटे की वो गोलियाँ डाल दीजिए और वो मछलियाँ खा लें। जब ये मछलियाँ आने लगें, खूब आने लगें, तो समझ लेना कि आपका संयम काम करने लग गया। इसी तरह से आप किसी व्हीकल के ऊपर, कोई गाड़ी रोक गई है, जब आपका ये संयम परिपक्व हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, एक शब्द कहने से ही और वो काम पूरा होने लगे, उसके बाद आपको किसी गाड़ी पे, किसी ट्रक पे, किसी ट्रेन पे, किसी बस पे आपको ये प्रयोग करना होगा। क्या कि बस यहीं ब्रेक लग गया, अब इससे एक सेकंड, एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बस यहीं रुक गई, ये बस यहीं रुक गई, इससे आगे एक मिनट, एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेगी, एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकती, बस यहीं रुक गई, यहीं रुक गई, इस एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेगी। इन शब्दों को बार बार जब अपने अंतर मन से उस जगह पे रोकोगे, उस जगह पे टिकाओगे और इन शब्द को बार बार उसी जगह पे दोहराओगे, तो समझ लेना वह जो व्हीकल है उसी जगह पे रुक जाएगा, वो एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी कि आपकी अंतर की जो शक्ति है, आपके अंतर की जो भावना है, उसमें जाके अटक गई, उसने जाम कर दिया। इसी तरह से जब यह शक्ति जब आपकी काम करने लगे, यहाँ पे संयम आपका काम करने लग गया, उसके बाद का अगला जो प्रोग्राम होता है, अगला जो संयम की पावर की परीक्षा होती है, वो होती है नदिया की धारा। नदिया की धारा यानी कि नदी बह रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ। जिस समय आपको अपने पूरे भावों पे, पूरे विचारों पे विश्वास हो जाए कि मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल उसी वक्त सही होता है और उसी तरह होने लगता है, तो समझ लेना आपका संयम पूरा, संकल्प सिद्धि आपकी पूरी हो गई। आपकी संकल्प सिद्धि कंप्लीट है। तो संयम जो है, संकल्प सिद्धि जो है, विल पावर जो है, वो संयम से ही आती है। संकल्प जितना मजबूत होगा, संकल्प शक्ति जितनी मजबूत होगी, विल पावर जितनी मजबूत होगी, उतनी ही शक्ति, उतनी ही तेजी से आपके काम बनने लगेंगे। तो फिर नदी की धारा पे, नदी बह रही है कि बस रुक जाए, इससे एक कदम भी आगे नहीं जाना है, तो जो पानी बह रहा है वो भी वहीं का वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। किससे? आपकी मन संकल्प शक्ति, आपकी संयम से। आपने उसमें संयम लगा दिया, वो नहीं जाएगा। आपने उसमें कोई बंधा नहीं लगाया, आपने उसमें कोई बांध नहीं लगाया, और पानी बिना बंधा के, बिना बांध के वो रुक गया। ये काम संकल्प शक्ति का है, ये काम संयम का है। कब होगी ये? अब ये आंतरिक शक्ति, आंतरिक तपस्या से, आंतरिक तप से, आंतरिक भावना से। जब ये आपकी मजबूत दृढ़ शक्ति मजबूत होगी, उस समय कहते ही, चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। शेष अगले एपिसोड में